बंगाल का बंगाली समाज आप अगर देखेंगे तीन तरह से उसको बांटा जा सकता है। एक है जो वहां के स्थानीय ओरिजिनल बंगाली जो है, जिनको हम लोग घोटी बोलते हैं, मतलब कि पश्चिम बंगाल के ओरिजिनल। पूर्वी बंगाल से जो सताए हुए लोग हैं, जो बंटवारा के दौरान, उसके बाद 71 के समय, 80 के समय, तमाम जितने सारे लोग आए हैं उनको हम लोग बंगाल कहते हैं, यानी कि ओपार बांग्ला। और जो जब मैरिजेस जब होता है ना, मैरिजेस के बाद जो ऑफस्प्रिंग है उनको हम लोग बाटी बोलते हैं बंगाल में। तो ये जो धारा है ना, ये धारा में मैं इस बार जब गया, वो जो 80 साल की जो ठाकुमा ग्रैंड मदर, या फिर वो जो 15 साल की 17 साल की जो युवती या फिर युवक, वो बोलता है कि दादा हमारे पुरखों ने देखा था कत्लेआम पूर्वी बंगाल में, हम लोगों ने देखा है बांग्लादेश में जिस तरह से जलता हुआ। क्या पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने देना है? एक बार नॉय तो आर नॉय। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका बहुत असर है, वायलेंस का बहुत इम्पैक्ट है, और खासतौर से ये जो बहुत बड़ा भद्रलोक का इम्पैक्ट है। और उसके ऊपर ममता दीदी का ये सब बयान देना कि घुसपैठी मेरे लाश के ऊपर से जाएंगे, रोहिंग्या जाबे हमारे लाशेर ऊपर दिए, जब इस तरह के बातें आप करते हो तो एक बहुत रिवर्स पोलराइजेशन। अस्मिता की भी तो बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने खूब कही, हर्षवर्धन जी अस्मिता की बात, बंगाली भाषा की बात की, बीजेपी आ जाएगी तो रविंद्र संगीत की ही बात कर ले। उन्होंने कहा कि रविंद्र संगीत बंद कर देगी। आज सॉल्ट लेक में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर जान करके रविंद्र संगीत बजाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरह से ऑफ ट्रैक हो गई, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया है। अब जरा सोचिए कि ये जो दत्ता साहब बता रहे हैं उसको और आगे ले जाके देखिए ना, वो जिस तरह से उन्होंने एक बयान लिया था, वो कैसे लोगों के दिमाग में ममता उतरा। बनर्जी ही है कार में सवार, घर से निकली हैं अभी, लेकिन जा कहाँ रही है ये नहीं मालूम। हाँ, शायद अपने बूथ पर जा रही होंगी, सेंटर पर जा रही होंगी, मिलने जा रही होंगी। लेकिन जरा सोचिए इन्होंने क्या कह दिया था कि भाई इंडिया बंटने के पहले तो सब इंडियन थे। अब ये बयान वैसे तो बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन ये सीधे सीधे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैध आधार देता है, इसको समझिए। और वहां का जो बंगाली है, जो पश्चिम बंगाल में रह रहा है, उसको लगे अरे हमारा खून बहा, हमको काट के हमारा देश अलग कर दिया। जो लोग हमारे देश को एक तरह से बीच से फाड़ के लेके दूसरी तरफ चले गए, वहां हमारे जो भाई हैं उनकी हत्या हो गई, उनके घर में घुसकर जाने क्या क्या कर दिया, उनको ये करेंगे ये सब इंडियन है, वो सब भारतीय हैं। ये बात किसी को भी पच नहीं रही थी, लेकिन ममता बनर्जी उसको बहुत, जो कहते हैं ना, जिसको कई बार मन में आ जाता है हमारे तो वही अच्छा है, तो ममता उसी भाव में थी। दूसरा, जो हम लोग बार बार कह रहे थे और कई बार मैंने कहा भी कि जो एक कहावत चलती है ना कि वो जाट मरा तब जानिए, तो ये लोकल में है। ऐसे ही ये था कि ममता बनर्जी हार जाए तब मानिए। 15 साल की नेता, 215 सीटों पर बैठी नेता, उसको लग रहा था कि हम जो भी कहेंगे हो जाए। तीसरा भ्रम क्या था कि ये जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, भाजपा वहां हिंदू मुस्लिम कर देती है। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि जो हिंदू बहुल सीटें हैं वहां का भी हिंदू मन बना चुका है आपकी लगातार इस तरह की नीतियों की वजह से। और आपके सिपह सलार कौन है? तो फिरहाद हकीम दिख रहा है, शौकत मोल्ला दिख रहा है, शेख शाहजहां दिख रहा है। और शेख शाहजहां वो जिस तरह से अदालत के अंदर घुसा था, वो तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के राज में ऐसा हो जाए तो उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और आप कह रहे हैं कि क्यों रात को 8 बजे के बाद क्यों लोग निकलेंगे? वो बच्चे जो वहां संगीत सीखते हैं, वो बच्चे जो वहां आर्ट कल्चर से जुड़े हो, चुके कलकत्ता में अभी भी बहुत ऐसी जगह है, वो जब कैंडल लाइट विजिल लेके निकले तो तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा इन सबको तृणमूल के सरकारी कार्यक्रमों से बाहर करो। आप कल्पना कीजिए कि क्या हो रहा था वहां। और इनके नेता वो इसी में बहुत खुश होते थे कि हमने अमित शाह को कुछ बोल दिया, नरेंद्र मोदी को कुछ बोल दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब बंगाल के लोगों को दिख रहा था कि कैसे हमारा बंगाल बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति सभ्यता बर्बाद हो रही है। आपने बहुत डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया, वहां जो बातें कही गई या जैसा आचरण रहा, खासकर ममता बनर्जी का बड़ा क्लियर लग रहा है। वो जो उदाहरण दिया दत्ता साहब ने, वो दुधारू गाय वाला जो डायलॉग ममता बनर्जी ने कहा था कि इनकी तो लात खाने के लिए भी हम तैयार हैं मुस्लिम वोट के लिए, वो शायद वो उसको एलिनेट करने के चक्कर में दूसरों को एलिनेट कर दी। मतलब कि मैं इनसे दूर नहीं हटते हुए दिख सकती, लेकिन फिर वो दूसरा पक्ष जो था वो दूर हटता चला गया। ममता बनर्जी वो कैच 22 सिचुएशन में रह गई, या फिर उनको ये मुगालता था कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकती, दूसरी बात डेमोग्राफी की वजह से। बात यहाँ पे ये है कि जब किसी भी पार्टी का जो स्लोगन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पार्टी का, जय बांग्ला कहाँ का स्लोगन? आवामी लीग बांग्लादेश। माँ माटी मानुष
खालिदा जिया ने 1978 पे टांगाइल के रैली पे ये नारा दिया था, माँ माटी मानुष। जी। आपने अडॉप्ट किया बांग्लादेश का स्लोगन। यहां पे स्लोगन गुरुदेव का क्यों नहीं हो सकता है? जय सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला क्यों नहीं? वाई जय बांग्ला? तो लोगों को ये सारी बातें चुभती है। इनका जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो इश्तिहार, लोगों ने तत्काल याद किया 1904 का बंगाल का 1905 का पहला लाल, विभाजन, लाल इश्तिहार, उनके प्रतीक भी सारे कत्लेआम जो हुआ किसी था और लाल से जुड़ रहे इश्तिहार थे। के बाद, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कारण था, दुर्भाग्यपूर्ण, जो ममता दीदी समझ नहीं पाई, बंगाल के लिए मां दुर्गा इज अ सिंबॉलिक एंटिटी, और मतलब कि एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है। मां दुर्गा की झांकी को, मां काली के झांकी को आप वंचित करोगे, मां दुर्गा के विजयदशमी के सेलिब्रेशन को वंचित करोगे। क्यों? क्योंकि मुहर्रम साथ में पड़ रहा है। एक बार नहीं, दो बार कलकत्ता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संतुलित वे में मां दुर्गा के झांकी को भी निकालिए, मुहर्रम का भी सेलिब्रेशन करवाइए। माइनॉरिटी एरियाज में मां सरस्वती की जितने सारे स्कूल्स पे जो मां सरस्वती की पूजा होती है, जो 150 साल से हो रहा था, अब ममता वो सब चीजों को बैन कर सर, दिया गया। ममता बनर्जी शायद उसी का भुगतान कर रही हैं जो गलत फैसले उन्होंने लिए हैं। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पर पहुंची है। भवानीपुर तो वो जीत रही हैं, इसमें तो कोई शंका रह नहीं गई है, लेकिन चुनाव उनकी पार्टी हार रही है। और ये अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 196 सीटों पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने लीड बनाई है, अब यहाँ पर टीएमसी के लिए कोई और जगह बाकी ही नहीं रही।